नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए 23 फरवरी यानी बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की लखनऊ और लखीमपुर खीरी भी शामिल है। लेकिन नेताओं की नजर 5वें चरण के रण पर है, जिसमें भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है तो संगम नगरी प्रयागराज भी। दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ। कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। फैसला तो वाकई हो चुका है, जनता ने मन भी बना लिया है, लेकिन किसको करंट लगेगा और कौन चौका लगाएगा ये कोई नहीं जानता। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा बड़े नेताओं का जमावड़ा भी यही लग रहा है। बीजेपी किसी भी सूरत में यूपी को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती, तो समाजवादी पार्टी भी सत्ता के लिए और इंतजार करने के मूड में नहीं। अखिलेश यादव अपने हर भाषण में रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। 11 लाख पद खाली हैं। मैं अपने नौजवानों को इलाहाबाद के कह के जा रहा हूँ और आसपास के प्रयागराज से, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली फौज में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम और नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। कि वैक्सीन भी आपको दी गई फ्री में, टेस्ट भी फ्री में, उपचार भी फ्री में, और डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन का मिला कि नहीं मिला? राशन मिल रहा है ना? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ऐसे ही राशन मिलता था? बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, कांग्रेस के समय, भाइयों बहनों, जब ये लोग आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकते तो इनको सिर में ढोने की आवश्यकता क्या है? बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का संरक्षक करार दे रही है। तो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर जनता का पैसा लेकर विदेश भाग रहे लोग कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं? कुछ वैसे ही जैसे सोमवार को चारा घोटाले में लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने पूछा था। इधर आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग रहे हैं। अभी एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया, कोई पकड़ नहीं पाया उनको। और ये पहला नहीं भागा, इससे पहले भी तमाम उद्योगपति व्यापारी पैसा लेके भाग चुके हैं। बताओ वो सब व्यापारी कहां के थे जो पैसा लेके भागे हैं? जो पैसा बैंकों का लेके भागे, बताओ कहां के थे वो व्यापारी? सीबीआई जो है विजय माल्या जी को भूल जाती है, नीरव मोदी जी को भूल जाती है, ललित मोदी जी को भूल जाती है, मेहुल चौकसी भाई को भूल जाती है। कुछ दिन पहले 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, उनको भूल गई। अरे ये देश से कैसे बाहर चले गए? लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। यूपी के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच नए नए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, नई नई पहचान बताई जा रही है, नई नई परिभाषाएं बन रही हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कथित 4 यार गिनाते हुए उन पर हमला बोला है। इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगों ने गुंडे हो, अपराधी हो, आतंकी हो या शराब बेचने वाले माफिया हो, निर्दोष लोगों की जान को लेने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप। ये रंगेश अखिलेश का खेल ये देश के सामने एक बार फिर आया है। आतंकी अखिलेश का कनेक्शन सामने आया है। जेल और बेल और अखिलेश का सामने आया है। तो मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश तेरे 4 यार, अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के तहत 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। 5वें चरण में अयोध्या और प्रयागराज में भी चुनाव होंगे, जिसे बीजेपी हिंदुत्व के नारे के सहारे जीतना चाहती है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने अगले 25 साल के लिए मणिपुर की मजबूत नींव रखी है और अगर बीजेपी को जनता का समर्थन मिला तो यहां शांति और स्थिरता स्थायी हो जाएगी। आपका ये उत्साह बता रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 24 घंटे पहले जिस धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को हराने का आह्वान किया था, वहीं से पीएम मोदी ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने की मुनादी कर दी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से ही सोमवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर 15 लाख रुपए और रोजगार का सवाल दागा था। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बहुत वायदे करते थे। जहां भी जाते थे कहीं कहते थे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा। अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मणिपुर की भाषा और संस्कृति की कद्र नहीं करते और उन पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने मणिपुर के जनजातीय समाज के संघर्ष का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी ने इन्हीं के सम्मान में गौरव दिवस की शुरुआत की है। Their vision is that there is one ideology, one idea, one language that is superior. This is the battle that is taking place in India today. So when the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come not with respect, they come with a sense of superiority. When I come here, I don't come with a sense of superiority. I come with humility. बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। मोदी की मणिपुर यात्रा का बहिष्कार करने के लिए विद्रोही समूहों की समन्वय समिति कोरकॉम ने मणिपुर बंद का आह्वान किया था। तो वहीं रविवार की देर रात इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर काक्शिंग इलाके में उग्रवादी संगठनों ने एक बम धमाका किया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? ये सवाल आज बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। खुद नीतीश कुमार इन अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एलजेपी मुखिया चिराग पासवान नीतीश कुमार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आते।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जीत की हैट्रिक लगवाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसे ही दिल्ली में नीतीश कुमार से मिले, सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कयास लगने लगे कहीं ये मुलाकात नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की मुहिम का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने इस मुलाकात को पीके के साथ पुराने संबंधों का हवाला देकर टाल दिया, लेकिन सियासी जानकार इस मुलाकात को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अरे बेचारा प्रशांत किशोर से आज का रिश्ता है, वो मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। हम लोग का पुराना संपर्क का संबंध है। तो बिहार में जेडीयू की घटती ताकत और सरकार में बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व नीतीश कुमार को हजम नहीं हो रहा। नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी हैं, सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें पाला बदलने से जरा भी परहेज नहीं। अतीत में वो इसका सबूत दे चुके हैं। यही वजह है कि नीतीश को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर आरजेडी चुटकी ले रही है। हालांकि जेडीयू अपने नेता की खूबियां गिना रही है। वो क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते तो बात की बात है। क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे कि क्या बनेंगे, तो अगर पहले तो बिहार को सुधार दें, सबसे बड़ी बात तो ये है। ऐसा कोई विमर्श जो राजनीतिक गलियारे में मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं, इसका कोई तथ्यगत औचित्य वर्तमान समय में नहीं है। नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। कांग्रेस नेता आलाकमान का हवाला देकर सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी भी राष्ट्रपति पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी पर खामोश हैं। अगर कोई बिहार का नेता बिहार का देश का राष्ट्रपति बनता है तो ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है। हमको इसके बारे में कोई मालूम नहीं। देश के 16वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च पद की कमान दिए जाने के लिए अभी से समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। फिलहाल यूपी समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। 10 मार्च को चुनाव नतीजों में अगर बीजेपी 5 राज्य जीत लेती है तो विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। अगर बीजेपी यूपी में हार जाती है तो फिर विपक्ष, खासकर गैर कांग्रेसी दल, नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने के लिए बड़ी पहल कर सकते हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार का कहना है कि वो ऐसी किसी भी मुहिम से अनजान हैं। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? ये सवाल ऐसे हैं जो आज न सिर्फ बिहार की सियासत बल्कि पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार खुद इन सवालों के जवाब में अटकलें को खारिज कर रहे हैं। कैमरामैन सिन्हा के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।